हेलो। आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें पहला है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यानी हमें दिया है W दिया है और M दिया है, G निकालना है हमें। यानी W इज इक्वल टू mg। तो W दिया है हमें 200 न्यूटन, 200, M दिया है 20, G हमें निकालना है। तो हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 10 बार, तो G हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। अब हम अगला सवाल क्वेश्चन देखते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है और G की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी W इज इक्वल टू दिया है mg होता है, तो G हमें दिया है 9.8, और भार दिया है हमें, यानी W इज इक्वल टू 196। तो ये हो जाएगा 196 बराबर 9.8 इंटू M। तो हम देखेंगे कि M इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 196/9.8। दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ेगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार में, तो पूरा 20 बार कट जाएगा। तो हमारा M हो जाएगा 20 किलोग्राम, और हमसे M ही निकलवाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सूर्य तथा पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः M, कैपिटल M, स्मॉल m और R है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी द्वारा परिक्रमण के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी D। तो जो हमारा विस्थापन, अगर हम एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, अगर हम मान लो यहाँ से एक बिंदु से चलें और उसी बिंदु पर वापस लौट कर आ जाते हैं, तो हमारा विस्थापन का मान 0 हो जाता है। यानी विस्थापन 0 हो जाता है। तो हमारा जो कार्य है बल गुणे विस्थापन यानी 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगनी है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है, तो n का मान हमें निकालना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हमने देखा है कि G इज इक्वल टू G M अपॉन R स्क्वायर होता है।
तो अब उसमें बताया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है जो दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। तो अगर हम m को m इक्वल टू हो जाता है हमारा, मान लें कि द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगनी है, तो m इक्वल टू हो जाता है 2m और त्रिज्या यानी r इक्वल टू हो जाता है 2r। हम इसमें रखेंगे तो g इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 2m। m अपॉन 2r का स्क्वायर। तो हमारा g इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2m अपॉन 4r स्क्वायर। ये हमारा g है। तो देखते हैं 2 से 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा g का मान हो जाएगा 1/2 gm अपॉन r स्क्वायर। तो हमारी g की वैल्यू हो जाएगी g डैश, इसे मान लेते हैं g डैश। तो g इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 2, क्योंकि ये वैल्यू हमारी है g के बराबर। तो हमारा मान आ जाएगा g का आधा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण g का मान उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम कि अब देखो, अभी पूछा था दुगुना, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आधे के बराबर। तो अब हम देखते इसमें, यानी उसने कहा कि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को आधा कर दिया जाए। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है m, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा m डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा m/2, r इक्वल टू हो जाएगा r/2। निकालना है g डैश। तो g डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा g, m की जगह हो जाएगा हमारा m/2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। g डैश इक्वल टू हो जाता है gm अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर बाई 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 हमारा ऊपर पहुंचेगा। तो g डैश इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर इंटू 2। तो g डैश इक्वल टू हमारा हो जाता है 2g। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा
डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? तो हमें पता है कि पृथ्वी पर जैसे चंद्रमा पर द्रव्यमान है, जो चंद्रमा पर द्रव्यमान यानी m है हमारा भार, यानी चंद्रमा पर भार W बराबर होता है हमारा पृथ्वी पर भार के 1/6। अगर वो पृथ्वी पर चंद्रमा पर कितने ऊपर उछलेगा? तो चंद्रमा पर अगर पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो पृथ्वी पर पूछा उसने कि चंद्रमा पर कितना ऊंचा उछलेगा, तो उसके लिए हम 6 से उसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9 मीटर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि चंद्रमा पर उसका जो भार है 1/6 गुना कम हो जाएगा, और अगर 1/6 गुना कम होगा तो वो 1/6 गुना की जगह 6 गुना ज़्यादा उछलेगा, 6 गुना ज़्यादा उछलेगा। इसीलिए हम इसमें 6 का गुणा करेंगे, ना कि भाग। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 9 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा? तो हम देखते हैं कि हमें दिया है G दिया है हमें 9.8 और त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई पर, यानी R की 1/10 ऊंचाई, यानी 1/10 ऊंचाई h। तो हमें निकालना है जी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान हमारा फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू GM अपॉन R प्लस R बाय, यहाँ फॉर्मूला में हमारा होता है H का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं जी डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा GM
और प्लस आर वाई 10 का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू हो जाता है जी एम अपॉन 11/10 r का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा जी एम अपॉन 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी जी की, ये वैल्यू है जी। तो हम लिखेंगे जी डैश इक्वल टू 100/121 जी। अब जी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यानी जी डैश इक्वल टू 100/121 और यहाँ जी की वैल्यू 9.8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू हमारी लगभग 8.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी। हमारा जी डैश का मान यही होगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, यानी लगभग हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि जी 8.09 यानी 8.1 के लगभग होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगली वीडियो में, ये हमारा दूसरा वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद।